नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। तव शुभ नाशिष माने गाये तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय भारत संविधान की भारतीय संविधान की बाबा साहेब भारतीय संविधान की बहुजन भाग्य विधाता की बहुजन भाग्य विधाता की बहुजन भाग्य विधाता की। बहुत सख्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश के सभी शहीदों को, अमर शहीदों को, ज्ञात अज्ञात सभी को सादर नमन करते हुए बुद्ध विहार में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित सभी साथियों को और महिलाओं, भाई बहनों को सभी को सादर जय हिंद। देश आज अपनी आज़ादी के 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम 77वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। देश को की स्वतंत्रता में लाखों करोड़ों लाखों लोगों ने बलिदान दिया, यातनाएं सही और देश बहुत बड़े संघर्ष के पश्चात स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निसंदेह देश ने ओवरऑल काफ़ी तरक्की की है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, शिक्षा का हो। काफ़ी चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति की है, प्रौद्योगिकी में, शिक्षा में भी की गई है और आर्थिक रूप से भी देश सुदृढ़ हुआ है और विदेशों में देश की जो छवि है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है। परंतु ये अपने देश का एक दूसरा देख लेना भाई, थोड़ा महिपाल जी का फोटो साफ होना ताली है। आप लोग बोलो ऐसी भी नहीं सभी लोग आ जाओ, ठीक है, सब आ जाओ, सब आ जाओ, हम क्या आ जाओ। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। बहुत आज हम अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसकी
हमें अपार खुशी है। और जितने भी लोग बुद्ध विहार प्रांगण में इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम अपने देश की जो परिस्थितियां देख रहे हैं, उन परिस्थितियों के अनुकूल अपने आचरण व्यवहार को बदलते हुए उनके सामंजस्य से सामंजस्य मिलाकर चलते हुए और अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। यही हमारा संदेश है। सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। करने दो जैसा भी है। सर, आज जो स्वतंत्रता दिवस है उसके अवसर पर आप देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम रेंजर टीवी ऑफ इंडिया आपको चैनल को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। साथियों, पूरे देश में 77वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज जिन वीर सपूतों ने, शहीदों ने कुर्बानी के कारण हमारा देश आज़ाद हुआ था, उन सभी को हम याद करते हैं। और 77वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देशवासियों को सभी को मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में यही बात कहना चाहूँगा, सभी देशवासियों में भाईचारा बना रहे और सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। सर, आज 15 अगस्त 1947 हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और हमारी ये मनोकामना है कि सभी लोग इस 15 अगस्त को एकता बना कर रहें और स्वच्छ रहें। आज हम अपना 77वां जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर सभी अपने देशवासियों को, आगरा के सभी अपने बहन भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो। और हमेशा हमारा जो है 77वां 78वां जो भी है आगे आते रहे, बड़ी धूमधाम से मनता रहे। और बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। 77वां स्वतंत्रता दिवस के लिए शुभकामनाएं। धर्मोदय बुद्ध विहार से हर साल तिरंगा लहराते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। 47 को भारत आज़ाद हुआ, ब्रिटिश केवल आज़ादी से मतलब ये नहीं था कि हम लोग कुछ भी कर रहे थे, उससे कोई तात्पर्य ये नहीं था। आज़ादी से मतलब था कि हम किसी के कानून, किसी के नियम के अधीन कार्य कर रहे थे। उन सब नियम और कानून के अधीन जो कार्य हमें करना पड़ता था मजबूरी में, उन सबसे हम आज़ाद हुए। यही देखिए साथियों, सभी हमारे जो साथी हैं वो जानते होंगे कि एक समाज था बहुत पिछड़ा, जिसको हम दलित वर्ग कहते थे। एक्चुअल में उसको जो आज़ादी मिली वो संविधान को लागू होने के पश्चात मिली। उससे पहले का हम आज़ाद थे, बेचारे कहाँ से आज़ाद थे। जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ उसके पश्चात ही हम आज़ादी मिली। तो हमारे लिए असली आज़ादी, हम लोग हर तरीके से आज़ाद हैं। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की बंदिश को न माने, हम परिवार को न माने। आज़ादी तत्पर ये नहीं होता है। आज़ादी तत्पर होता है कि हम केवल और केवल अपनी सारी चीज़ें अपने मन माफिक कर सकते हैं, यही आज़ादी है। आज़ादी से बच्चे आजकल के क्या समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम परिवार से अलग हैं और हमारे माता पिता, उनका हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई वर्चस्व नहीं है। ऐसा नहीं है। माता पिता बड़े, उन सबको आप मानेंगे तो हमेशा ही सुखी रहेंगे। देश के अमर शहीदों की जय, देश के अमर शहीदों की जय, देश के अमर शहीदों की जय। भारतीय संविधान जय, भारतीय संविधान जय, भारतीय संविधान। अरे बीच में मत आया करो यार। हाँ, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तथागत बुद्ध की जय, तथागत बुद्ध की जय।
मैं बाकी चीज़ें आग्रह करना चाहूँगा कि 2 शब्द हमारे समाज के बच्चों को ऊर्जा देने के लिए कहें। सभी को 77 स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई हो। मैं संक्षेप में ही अपनी बात करना चाहूँगा, क्योंकि सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बता दी है। विमल साहब जी ने कई सारे इकोनॉमी डाटा दिए। हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि चौधरी साहब ने भी समाज के बारे में और राजनीतिक पार्टियों के बारे में बहुत सारी बातें कही। साथ ही हमारे संस्थापक जी उनने भी मूलभूत बातों के बारे में बताया। हमारे MP सिंह जी, KP सिंह जी और संस्था के अन्य पदाधिकारियों ने बहुत अच्छी बातें कही। पर लेकिन आपको संक्षेप में कहना चाहूँगा, आज का दिन हम मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। ये स्वतंत्रता उस दिन बनेगी हमारे दिन जिस दिन आप लोग सभी एक अच्छे पद पर पहुँचेंगे, राष्ट्र निर्माण का काम करेंगे। क्योंकि हमारी संस्था का नाम ही है सामाजिक परिवर्तन। समाज का परिवर्तन करना है तो समाज में सच्चा का बीज बो दो, संघर्ष कर लोगे। जब संघर्ष कर लिया तो संघर्ष मारने समय लगेगा, क्योंकि जिस दिन सच्चा का बीज तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम अपने अधिकार मानोगे, तो अधिकार मानोगे तुम पढ़ोगे, तो पढ़ोगे तो लड़ोगे। यही बात अम्बेडकर जी ने कहा था। अम्बेडकर जी किसी बादशाह के बेटे नहीं थे, ना किसी पूंजीपति के बेटे थे। उनके पास एक क्या था, शिक्षा। आज देश में हमारा जो संविधान है, सड़क से लेकर संसद, ज्ञान से लेकर विज्ञान में जो परचम लहराए हैं लोग, वो एक ही रूपरेखा है। हमारा संविधान जो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जो भारत का अनेकताओं में एकता में जोड़े हुए हैं, वो हमारा भारत का संविधान है। और हमें बड़े प्राण होता है कि हम उस देश के निवासी हैं जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र का अग्रणी देश है। आज हम देश का अमृत महोत्सव करा रहे हैं और आज हम देश में रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ पर हम विश्व स्तर पर एक अग्रणी देश है। ये देश एक विचारधारा से नहीं बनता, ये देश उस देश के निवासी और ऊर्जावान लोगों से बनता है। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें ऊर्जावान लोगों की कमी नहीं है। क्योंकि आज एक डाटा है कि विश्व में सबसे युवा देश कौन है, वो भारत है। भारत की 65 जनरेशन युवा है। अन्य देश भी हमारे देश से प्रेरणा लेते हैं। तो हम भी इस संस्था से यही प्रेरणा करते हैं कि आप लोग इस संस्था में आए, आपका स्वागत है। और इस संस्था ने एक उद्देश्य है कि जो व्यक्ति समाज में आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको एक अच्छा मार्गदर्शन देके राष्ट्र निर्माण बनाए। आज हम 15 के दिन 12 करते हैं कि हम इस संस्था में जो अध्ययन कार्य करेंगे उसमें कुछ कार्य संस्था के लिए करेंगे। साथियों, मैं यहाँ समय लूँगा, आप लोग दिखता है कि समय ज़्यादा हो गया, उसलिए साथियों जय भीम। जय भीम साथियों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय साथियों, आप सभी यहाँ 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसको मनाने के लिए, उसका सेलिब्रेशन करने के लिए इस संस्था में आए हैं। आप सभी का स्वागत है और सभी को हार्दिक बधाई। साथियों, सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, संविधान के रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, हमारे इस मंच में आए हुए आदरणीय चौधरी राधेलाल जी का मैं स्वागत करता हूँ। श्री श्रद्धेय हरि गौतम विमल जी का स्वागत करता हूँ कि वो
संस्थान आए और अन्य पदाधिकारी जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आप युवा साथी जो कल देश का निर्माण करेंगे, बड़े बड़े पौधों पर पहुँचेंगे, इसका निर्माण की शुरुआत आपकी इन क्लासरूम की जो बेंचेस हैं यहाँ से शुरुआत हो रही है। हम लोग भी हमारे बीच में से कई सारे लोग इन्हीं बेंचेस पर बैठकर यहाँ पर अध्ययन किया, पढ़ाई की और अच्छी अच्छी औहदों पर, अच्छी जगह पर आज कई लोग तो यहाँ से ऑफिसर के रूप में तैनात, कई अच्छे डॉक्टर्स, कई इंजीनियर, कई लोग मैनेजर पोस्ट पर हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में लगभग जो भी जाने पहचाने डिपार्टमेंट हम देखते हैं, उन सभी में अधिकारी कर्मचारी के रूप में आज वो अपनी सेवा दे रहे हैं और भारत की सही मायने में वो सेवा कर रहे हैं। तो आपका जो इस समय जो लक्ष्य होना चाहिए कि हम शिक्षा को हासिल करें। जैसे कि बाबा साहब ने हमें मूल रूप से तीन मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो मैं तो बड़ा सीमित बुद्धि का व्यक्ति समझता हूँ अपने आप को। तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि पहले शिक्षा पे काम करिए, शिक्षित बनो। तो मैंने जब से अपने आप को संभाला इस क्षेत्र के लिए, लगभग हाई स्कूल से ही मैंने बाबा साहब की किताबें पढ़ना, संवैधानिक किताबें पढ़ना और ये सारी चीज़ें जानकारी में लाता गया। तब मुझे लगा कि इतना बड़ा क्षेत्र है, ये विशाल क्षेत्र है, इसमें अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रूप में, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग साहस के साथ काम करना है। तो मैंने अपने लिए छोटा सा क्षेत्र चुना, शिक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन हम लोगों का हो सकता है कि और क्षेत्रों में ना रह पाए, इसलिए मैंने सीमित अपने आप को रखते हुए शिक्षा पे फोकस किया और यहाँ पर ये संस्था का निर्माण किया गया। मेरे साथ में और भी साथी थे जिन्होंने इसका निर्माण किया और धीमे धीमे ये कारनामा केवल 5 लोगों से शुरुआत हुई थी। आज मुझे लगता है कि मोर देन 500 जो पीपल्स हैं, इतने सारे लोग विभिन्न विभागों में कर्मचारी के रूप में या अधिकारी के रूप में पहुंच चुके हैं। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं आसपास, ये तो गिने चुनिंदा वो उसके हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी नहीं बचेगा और उनका पर्याप्त डाटा भी नहीं है, इतने सारे लोग सेलेक्ट हुए। ठीक है, तो ये संस्था हमने शुरू की थी कि समाज में एक परिवर्तन आए, कुछ नया चेंज आए, क्योंकि हमारे युवाओं को बड़ा मुश्किल होता है कि एक तो फाइनेंशियली कंडीशन परिवार की अच्छी नहीं है, सारे लोग ज़्यादातर, क्योंकि हमारा समाज इस तरीके से पिछड़ा, दलित या सीमित साधनों वाला समाज। तो हमारे पास जो संसाधन हैं बड़े ही लिमिटेड हैं, बड़े ही सीमित हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम एजुकेशन हासिल भी करें तो कहाँ से करें, संसाधन नहीं है। तो ये बात मेरे दिल में बैठी, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन काल में काफ़ी संघर्ष से अपनी शिक्षा प्राप्त की। मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद MBA किया और आप यकीन मानिए कि मेरी फीस या तो मेरे दोस्तों ने जमा की, पढ़ाई की, और मुझे कभी पूरी किताब जो बुक्स हैं वो कभी नहीं मिली। मैंने ज़्यादातर 90% बुक्स जो है फ़ोटो स्टेट करी हुई पढ़ी, या लोगों से उधार लेके पढ़ी है, या विभिन्न लाइब्रेरियों से लेके पढ़ी। तो ये जो समाज का दर्द है वो मेरे अंदर काफ़ी पहले से था। तो ये बात मेरे को समझ में आ गई कि इस समाज को उठाना है, तो बड़ा क्षेत्र में इतना सक्षम नहीं हूँ। तो एक छोटी सी शुरुआत करते हुए हम 5 लोगों ने कुछ पैसे जो हमारे पास रोज़ के खर्चे के लिए जो हमें घर से मिलते थे वो इकट्ठे किए, उनसे एक लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। फिर धीमे धीमे अपने समाज के बीच में जाके, जैसे आप लोग जाते हैं अभी भी अपने कार्यक्रम के लिए, वैसे हम लोग जाते थे और उनसे किताबें डोनेशन मांगते थे किताबों के लिए, या किताबें जो उनके पास घर में वेस्ट पड़ी हैं, जब उनके बच्चे आगे बढ़ गए हैं आगे क्लासेस में, तो वो अपनी किताबें जब उनके काम की नहीं रह गई वो रद्दी में अगर वो बेचेंगे, इससे बढ़िया हमें दान करें। कई सारे समाज के लोगों ने पुस्तकें दान दी। साथ
करते जब आप अपना नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे। समय समय पर हम उनका भी सम्मान यहाँ पर करते हैं, तो उसके साथ साथ आपके समाज का भी सम्मान होगा कि एक व्यक्ति जिसने मेहनत करके आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचा, तो उसके समाज का भी मान होगा, सम्मान होगा। तो मेरी आप सभी से विनती है, आग्रह है, निवेदन है कि आप यहाँ पर एक ही उद्देश्य से आएँ कि हमें सबसे ज़्यादा अपना काम, अपना समय स्टडी पर देना, अध्ययन पर देना, बिना किसी चीज़ों के और चीज़ों का ध्यान रखते हुए। अब चूँकि सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सारे लोग युवा हैं, तो ये बात आज के समय जो है टेक्नोलॉजी का भी है, ये आप ध्यान रखें। तो टेक्नोलॉजी की मदद लेते हुए अपने आप को अग्रणीय बनाएं, आगे बढ़ें और अखबार ज़रूर पढ़ें या न्यूज़ जो हैं अपडेट रहें, क्योंकि आप जानते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको जनरल स्टडी भी होता है, ठीक है, तो उसकी तैयारी करते रहें। और एग्ज़ाम को कभी ये ना माने कि अभी ये एग्ज़ाम मान लो 2 महीने बाद आने वाला है, तो हम केवल 2 महीने तक स्टडी करें। स्टडी जो है पर डे होनी चाहिए, निश्चित रूप से जो हमें आवर्स देने हैं वो देने चाहिए, चाहे एग्ज़ाम अभी हो, अगले साल हो, 1-1.5 साल 2 साल हो। अगर ऐसा आप नियम बना कर डेली स्टडी करके फॉलो करते हैं तो मेरा अनुमान है कि आप लोग सभी के सभी धीमे धीमे विभिन्न पदों पर निश्चित रूप से निकल जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। यहाँ मैंने अपने होने के पश्चात हमारा देश का संविधान निर्मित हुआ, मंत्रिमंडल का गठन हुआ। हम सब लोग जानते ही हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनकी नेतृत्व में देश के इंटेलेक्चुअल लोगों का, बुद्धिजीवी लोगों का पहला मंत्रिमंडल था। उसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा भी दूसरी पार्टियों के इंडिपेंडेंट प्रतिनिधि थे, जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कांग्रेस के सदस्य या नेता नहीं थे, उनको अपनी विशेष योग्यता के आधार पर मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। इसी तरह एक अशोक मेहता थे, अशोक मेहता भी किसी पार्टी के नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट थे। तो पहला जो मंत्रिमंडल बना था वो एक विशेषज्ञों का मंत्रिमंडल था, उसमें कोई पार्टी विशेष के ही नेता नहीं थे। सब जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति। संविधान निर्माण की जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमेटी को दी गई, जिसको संविधान निर्माण का समिति कहते हैं। उसका अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। उनके नेतृत्व में पूरा संविधान लिखा गया और संविधान पूरा जो है 2 साल 11 महीने 16 दिन जो है जो हम सभी लोग जानते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा देश में समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित समाज की स्थापना का समावेश किया गया। अब आप सोचेंगे कि समता, स्वतंत्रता, भाईचारा क्यों इसको महत्व दिया गया। तो जो विद्यार्थी जिन्होंने इतिहास पढ़ा है या पढ़ते होंगे उन्हें मालूम है कि हमारे भारत देश में जो सामाजिक संरचना है वो बहुत ही विकृत है। असमानता पर आधारित हमारा समाज है। समाज 4 वर्णों पर मतलब विभाजित है। हम सभी लोग जानते हैं 4 वर्ण कौन से हैं। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि ये जो है व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था, उसमें कितना ही आदमी योग्य क्यों ना हो, कितना ही देशभक्त क्यों ना हो, वो अपने वर्ण से दूसरे वर्ण में जा नहीं सकता, प्रतिबंधित था। तो इस वजह से देश गुलाम भी हुआ। देश में जो वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, जिसमें समाज के बहुत बड़े समूह को हथियार रखने का, सेना में भर्ती होने का अधिकार नहीं था, तो विदेशी शक्तियों ने इस फूट का फायदा उठाते हुए देश को गुलाम बनाया। देश पुनः गुलाम न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा अपनी संविधान में जो मौलिक अधिकार लिखे गए, मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये महत्वपूर्ण अधिकार थे। विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत सारी अच्छी बातें इसमें समाहित की गई ताकि देश उन्हें
हो, भाईचारा बना रहे सभी के बीच में और विदेशी शक्तियाँ देश को पुनः गुलाम नहीं बना सकती। देश की स्वतंत्रता के स्वतंत्र हुए वो कितने साल हो गए? 76 वर्ष में देश ने बहुत सारी तरक्की की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओवरऑल हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, औद्योगिकरण में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में लगभग तरक्की की है। जब हम लोग पढ़ते थे, आपकी तरह स्टूडेंट थे, तो उस समय भारतीय मनुष्य की जो है एवरेज लाइफ थी 63 ईयर्स होती। अब वही एवरेज लाइफ कम से 70 से ऊपर है एवरेज लाइफ। इसी तरह पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है। दंतों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए हमारे समाज के मार्गदर्शक रहे बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले माननीय ठाकुर साहब को नमन करते हुए यहाँ पर बैठे मेरे सभी सम्मानित साथी मंच पर पंचायती जिनका और हमारे सभी यहाँ के प्रबंधक महोदय, सभी संस्था को चलाने साथी भाई, यहाँ पर जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या जो भी आए हुए हैं, और हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं एवं भाइयों, साथियों, मैं आज यहाँ पर पहली बार आया हूँ। इस कोचिंग सेंटर को देख करके बड़ा खुशी होती है कि समाज में ऐसे जो काम हैं वो होते रहने चाहिए। हमारे जो लोग कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इसको जो सत्ता को चला रहे हैं। साथियों, ये बड़ा गर्व का विषय है कि आज जो हम आप सब बैठे हैं, आज जो हमारा देश जो आज़ाद हुआ था आज के दिन, जिसका संविधान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया, वो संविधान की वजह से ही आज हम और आप सब यहाँ पर एकत्रित हैं। साथियों, मैं ज़्यादा ना कुछ कर करके मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे अच्छे पदों पर जाएं, ये मेरी आपकी शुभकामनाएं हैं। उसके साथ साथ बाबा साहब के संविधान का भी अध्ययन करते रहें और राजनीतिक पार्टी से भी लगाव रखें। कभी भी संघर्ष करने की जरूरत पड़ती है तो राजनीतिक पार्टियां ही सामने आती हैं, सामाजिक संगठन काम आते हैं। तो राजनीतिक चेतना भी अपने अंदर जरूर पैदा करके रखें और समय समय पर कोई समय आए तो उस टाइम पर जो है पार्टियों का सहयोग करें और संगठन को आगे बढ़ाते रहें। मैं इसी के साथ अपने विचार समाप्त करता हूँ। जय भीम। आज 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देते हुए जो आज हमारी संस्था जिस ग्रुप का काम कर रही है और डिजिटल भी होने वाला है, काम करना बहुत काम है, जिससे हमारी संस्था हम सब संस्था जो आज प्राप्त कर रही है वो ग्रोथ के ऊपर आने बढ़ने का काम कर रही है। तो मैं जो छात्र छात्रा हैं उनसे भी मैं आज जो 15 अगस्त है, मैं चाहता हूँ जो अगली 15 अगस्त आए तो उनका भी सम्मान हो। जो आज सरकार हुआ है सिलेक्शन ले, उनका भी सम्मान हो, जिससे हम यही आशा करते हैं कि आपकी निश्चित जॉब लगे और इस संस्था की सेवा भी करें, क्योंकि संस्था जो संस्था से लगे हुए हैं वो इस संस्था में अपना कुछ न कुछ समय और अपना कंट्रीब्यूशन भी देते रहते हैं, क्योंकि आप कोई सेवा देते रहते हैं तो आपका भी कर्तव्य रहेगा कि आप सिलेक्शन होने
बनने के बाद इस संस्था को सेवा दें, बस यही चाहता हूँ। जय हिंद। जय हिंद साथियों। मेरा नाम पवन कुमार सिंह है, मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से विधि का छात्र हूँ। और यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ पर मैं जब भी आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं बिना उसके आ गया। एक्चुअली यहाँ पर से जो ये पे बैक टू सोसाइटी का जो एक नियम है वो सबसे बेस्ट उदाहरण है। यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लोग अपने बड़े बड़े उच्च पदों पर जो स्थापित हो गए हैं वो लोग पे बैक टू सोसाइटी का सबसे अच्छा उदाहरण इसीलिए है क्योंकि वो अपने जो मनी है वो देते हैं यहाँ पर, और जो बाकी के बच्चे उन लोगों को काफ़ी सारी समस्याएँ होती हैं उसको सॉल्व करने में सहायता करते हैं। और बाकी आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, जिस किसी भी क्षेत्र में उसमें अच्छे से अच्छा अपना करने की कोशिश करें और देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों पढ़ें। वहाँ जाकर आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हो सकता है कॉन्फिडेंस का लेवल कम हो आप लोगों का, लेकिन कोशिश कीजिए कि जिस किसी भी क्षेत्र में आप जाएं उस क्षेत्र में आप अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। और बस यही करें। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।